प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 वो पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2024 व पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए कि कितने प्रश्न यहाँ से आपके सही होते हैं। आपको पता है दोस्तों, आपके बीएसटीसी के एग्जाम में राजस्थान सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके 150 नंबर के रहते हैं। तो देखो, अगर आप दोस्तों बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो सबसे अधिक आपको जीके पढ़ना है। जीके और रीजनिंग दोस्तों क्या करो, आप ज़्यादा क्वेश्चन हल करो, ठीक है। तभी आपको मालूम पड़ेगा प्रश्न कहाँ से आता है। प्रश्न को देखो, अगर आप हल करोगे तभी आपको मालूम पड़ेगा जो आपका टाइम है ना, वो दोस्तों टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। नहीं तो टाइम दोस्तों चला जाएगा, आप क्वेश्चन बच जाएंगे। तो आप सभी क्या करें दोस्तों, एक तो रीजनिंग आप ध्यान रखो और एक आप जीके पढ़ो। जीके में काफी सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है कि जीके कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो देखो दोस्तों, आप हमारे साथ में जुड़े हुए रहो, आपको जीके की गारंटी मेरी है। और रीजनिंग वगैरह सब देखो दोस्तों, सारी क्लासेस 2 दिन में शुरू होने वाली है। पूरे यूट्यूब पे दोस्तों फ्री कोर्स चलने वाला है। तो आप सभी दोस्तों क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ नहीं करना है। चलिए पर विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज की इस क्लास में अपन दोस्तों न्यू राजस्थान जीके से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप 25 में से 20 प्लस सही कर लेते हो तो दोस्तों आप बीएसटीसी और पीटीटी का एग्जाम देने योग्य हो। अगर आप 20 प्लस सही नहीं कर पाते हो तो मानिए आपकी योग्यता कम है भाई, ठीक है ना। ये आपकी योग्यता परखने के लिए मैंने टेस्ट लिया गया है। तो फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे। चलिए पहले विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ रखा है, देखिए। राजस्थान के किस जिले को हवेलियों का नगर कहते हैं, बताओ भाई। राजस्थान का कौन सा जिला दोस्तों हवेलियों का नगर कहलाता है? जोधपुर, अजमेर, जैसलमेर या जयपुर? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। जोधपुर तो आपको पता है नीला शहर कहलाता है। अजमेर क्या कहलाता है? राजस्थान का हृदय, अंडों की टोकरी। जयपुर आपकी पिंक सिटी कहलाता है। और जैसलमेर दोस्तों क्या कहलाता है? ये दोस्तों हवेलियों का शहर कहलाता है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा वेरी गुड। राजस्थान में हवेलियों का शहर कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, नथमल की हवेली है, पटवों की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली है। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगर एग्जाम में कोई भी हवेली आती है सीधा आपको जैसलमेर राइट करना, ठीक है ना दोस्तों। 90% आपकी हवेलियां क्या बिल्कुल जो आएगी ना वो जैसलमेर से ही आएगी। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, देखिए। राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है, बताओ भाई। वेरी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? चिंकारा, बाघ, गाय या हिरण? फटाफट कमेंट कर देंगे सभी विद्यार्थी। राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है दोस्तों? वो आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा? चिंकारा। जो भी ऑप्शन है कमेंट करा वेरी गुड साथियों। राज्य पक्षी का पूछ ले तो गोल्डावन आपको पता है ही, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन ए राइट करा यहाँ पर, ऑप्शन ए वाले सभी विद्यार्थियों को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान का नालंदा कौन सा जिला कहलाता है, बताओ भाई। राजस्थान का नालंदा दोस्तों किस जिले को कहते हैं, वो आपको कमेंट करना है। बीकानेर को, जोधपुर को, जयपुर का या कोटा को? बताओ भाई, राजस्थान का नालंदा किसे कहते हैं? आपको पता है नालंदा क्यों फेमस था? क्योंकि नालंदा में क्या होती, शिक्षा होती थी। तो अभी देखो, यूं माना जाए एक तरफ से बच्चा कहाँ पर पढ़ रहा है, बच्चा कोटा में जाके पढ़ रहा है, नीट की तैयारी कोटा से कर रहा है। तो देखो एजुकेशन सिटी कौन सी आपकी? कोटा, ठीक है ना। हालांकि जयपुर में भी तैयारी करवाते हैं पर एजुकेशन सिटी आपकी कौन सी है? कोटा है, ठीक है। तो इसे उसमें क्या बोलते हैं? राजस्थान का नालंदा बोलते हैं। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा वेरी गुड। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम आएगा और आप जयपुर करके मत आना, आप वहां पर कोटा करके आना, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताओ भाई। पहली बात तो कौन सी और कहां पर, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, ये तो आप बता दोगे कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी? गुरु शिखर है, ठीक है ना। अब बताओ गुरु शिखर है कहां पर? रणकपुर पाली में, माउंट आबू सिरोही में, आमेर जयपुर में, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं आपका, ठीक है ना। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर है और ये दोस्तों कहां पर आपकी? माउंट आबू सिरोही में, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा वेरी गुड। अगर आप यहाँ पर बी कमेंट कर रहे थे बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए भाई, साथ में कमेंट और काउंट कीजिए, ठीक है। तभी आपका लास्ट में रिजल्ट आएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। यकीन मानिए आप क्लास को ध्यान से पूरा देख लो, आपका बेड़ा पार है भाई। अगला प्रश्न देखिए। सूर्य नगरी बताओ भाई, किस जिले को दोस्तों सूर्य नगरी कहते हैं, कमेंट कीजिए। राजस्थान की सूर्य नगरी किस जिले को कहते हैं? जैसलमेर को, जोधपुर को, भरतपुर का या धौलपुर को? तो देखिए राजस्थान की सूर्य नगरी आपका जोधपुर कहलाता है, ठीक है ना। सन सिटी कौन सा आपका? जोधपुर जिला राजस्थान का सूर्य नगरी कहलाता है, सन सिटी कहलाती है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा वेरी गुड। चलिए नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका टेस्ट है कि आप एग्जाम दे पाओगे नहीं दे पाओगे। मैंने बता दिया 25 में से अगर आपने 20 प्लस राइट कर लिए तो दोस्तों आप एग्जाम देने लायक हो, ठीक है। नहीं तो भाई अपने लेवल को सुधारो। अगला प्रश्न देखिए। मेवाड़ महोत्सव बताओ भाई। मेवाड़ महोत्सव, पहली बात मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं आपको पता होंगे ना, तो आप सीधा बता दोगे। तो बताओ मेवाड़ महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में, बाड़मेर और बीकानेर में, जोधपुर में या बीकानेर में?
देखो अभी जो आपको जीके पढ़ना है ना, वो दोस्तों आपका न्यू जीके पढ़ना है, ठीक है ना। 50 दिनों वाला जीके पढ़ना है। काफी बच्चे क्या है पुरानी किताबें ने घोट ले गई, ठीक है ना। आप सभी नया जीके पढ़िए और अच्छा स्कोर हासिल कीजिए। फटाफट कमेंट कीजिए। मेवाड़ महोत्सव कहाँ मनाते हैं दोस्तों? तो मेवाड़ में तो गुरुजी उदयपुर आता है, चित्तौड़गढ़ आता है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर क्या मनाते हैं? मेवाड़ महोत्सव मनाते हैं। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। चलिए मेरे विद्यार्थियों, दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल आरपीएसटी का जो ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम, उस पर आप इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। और दोस्तों शाम को डेली लाइव क्लास हो रही है 8 बजे। आप सभी दोस्तों शाम को 8 बजे हमारी लाइव क्लास में जुड़े और अपने दोस्तों योग्यता को परखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की पन्ना नगरी बताओ भाई। राजस्थान की दोस्तों पन्ना नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर को, जयपुर को, उदयपुर को या झालावाड़ को? बताओ भाई, राजस्थान की पन्ना नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो जयपुर दोस्तों क्या कहलाता है? राजस्थान की पन्ना नगरी कहलाता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, हाड़ौती पठार की मिट्टी है बताओ भाई। दोस्तों भूगोल का वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी बताओ साथियों? भूरी मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, दोमट मिट्टी? बताओ हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी, कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल दोस्तों हाड़ौती पठार की मिट्टी आपकी काली मिट्टी। कैसी मिट्टी है? काली मिट्टी है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा वेरी गुड। भूगोल का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, बाला दुर्ग बताओ भाई। बाला किला कहाँ पर, कमेंट कीजिए। जोधपुर में, अलवर में, करौली में या जयपुर में? एक आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, कि कौन सा किला कौन सा जिले में है। तो देखो बाला किला है ना, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका अलवर जिले में है। मैं दोस्तों आपको सारे किले याद करवा दूंगा, ठीक है ना। आप चिंता मत करो, आप दोस्तों क्लास को डेली ज्वाइन करो। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ पर बताओ भाई। इसे क्या बोलते हैं? इसे दोस्तों जमीन का जेवर बोलते हैं, ठीक है ना। जमीन का गहना ये, ठीक है ना, जमीन का जेवर कहा जाता है, ये जमीन का गहना कहलाता है। तो बताओ भाई जूनागढ़ दुर्ग है कहाँ पर? बीकानेर में, नागौर में, अजमेर में, हनुमानगढ़ में? तो गुरुजी जूनागढ़ किला तो कहाँ पर है आपका? बीकानेर में। जो भी ऑप्शन ए राइट करा वेरी गुड। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा है, राजस्थान का वेल्लोर बताओ भाई। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं, कमेंट कीजिए। चित्तौड़गढ़ को, लोहागढ़ को, भैंसरोडगढ़ को या मेहरानगढ़ को? बताओ राजस्थान का वेल्लोर दोस्तों किसे कहते हैं? तो सीधी बात है दोस्तों, राजस्थान का वेल्लोर आपका भैंसरोडगढ़ कहलाता है, ठीक है ना। भैंसरोडगढ़ को दोस्तों क्या बोलते हैं? राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा है, राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी है? 230, 25 या 199? तो देखो अगर लोकसभा की बात की जाए या राज्यसभा की बात की जाए, यहाँ पर लोकसभा का पूछा है, तो देखिए राजस्थान में दोस्तों लोकसभा की सीटें कितनी आपकी हो जाएगी? बिल्कुल सही कमेंट करो, ठीक है, 25। ये दोस्तों राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी विद्यार्थी रट लेंगे, ठीक है। लोकसभा की सीटें कितनी है दोस्तों आपकी? 25 सीटें लोकसभा की है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रखा देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बताओ भाई राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ पर है? उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट। तो बताओ भाई राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ पर है आपका? उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में या कोटा में? तो देखो पैसे वगैरह भरने कहाँ पर जाते हैं आपको पता ही होगा, कोर्ट में। तो दोस्तों राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ पर है आपका? हाईकोर्ट दोस्तों जोधपुर में, ठीक है ना। राजस्थान का हाईकोर्ट जोधपुर जिले में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है दोस्तों, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, जो पढ़ाएंगे वही एग्जाम आएगा, ये हमारी गारंटी है। अगला प्रश्न देखिए, बादला कहाँ के प्रसिद्ध है? बताओ भाई बादला दोस्तों क्या होता है? पानी की बोतल के टाइप होता है, ठीक है ना। तो बताओ बादला कहाँ का प्रसिद्ध है आपका? जोधपुर का, प्रतापगढ़ का, ब्यावर का या नागौर का? तो बादला दोस्तों आपका जोधपुर का फेमस है। ऑप्शन ए को राइट करेंगे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए राइट करे वेरी गुड साथियों, आपकी तैयारी शानदार है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का नागपुर बताओ भाई। राजस्थान का नागपुर दोस्तों किसे कहते हैं? बीकानेर को, टोंक को, उदयपुर को या झालावाड़ को? फटाफट कमेंट कर देंगे साथ में। तो देखिए दोस्तों राजस्थान का नागपुर आपका झालावाड़ कहलाता है। ऑप्शन डी आपका राइट है, ठीक है ना। राजस्थान का दोस्तों नागपुर किसे कहते हैं? झालावाड़ जिले को दोस्तों राजस्थान का नागपुर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्यों कहते हैं? तो आपको पता है ना, यहाँ पर दोस्तों क्या होते हैं? संतरा अधिक होते हैं, ठीक है ना। देखो नागपुरा में क्या होता है दोस्तों? नागपुरा में आपका दोस्तों संतरा अधिक होते हैं, और दोस्तों झालावाड़ में भी संतरा अधिक, इसलिए दोस्तों क्या बोलते हैं? इसे राजस्थान का नागपुरा बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा देखिए, राज्य में फलों की नगरी के नाम से बताओ भाई। फलों की नगरी कैसे कहते हैं? कमेंट कीजिए। किस जिले को दोस्तों राजस्थान की फलों की नगरी कहते हैं? चूरू को, गंगानगर को, जयपुर का, हनुमानगढ़ को? बताओ राजस्थान में फलों की नगरी या फलों की टोकरी किसे कहते हैं? तो वो आपका गंगानगर है। यहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक सिंचाई होती है, ठीक है ना। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? गंगानगर में। चलिए जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष किस जिले में? बताओ भाई खेजड़ी होती है ना, आपको पता ही होगा, खेजड़ी के जो वृक्ष होते हैं वो सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं? वो आपसे पूछा है। जोधपुर में, नागौर में, बाड़मेर में या जैसलमेर में?
देखो खेजड़ी सबसे अधिक दोस्तों होती है ना, ये आपके नागौर जिले में होती है। ठीक है, जो भी ऑप्शन बी राइट करा वेरी गुड। चलिए पर विद्यार्थियों, एक बार सभी विद्यार्थी दोस्तों क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। आप चेक करो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत लंबा काम है। एग्जाम तो आपको मैं सारी तैयारी करवा दूंगा, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है ना, बाद में करोगे इससे चाहे पहले ही कर लो। ठीक है, कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न देखिए रंगश्री देवी के द्वीप कहाँ पर, बताओ भाई दोस्तों। रंगश्री के द्वीप कहाँ पर है आपके, तो देखिए पाली में, जयपुर में, उदयपुर में, राजसमंद में। बताओ रंगश्री के द्वीप कहाँ पर है, तो बिल्कुल दोस्तों रंगश्री के द्वीप आपके जयपुर जिले में, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ चुका है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा, सभी को पता होगा ये तो बताओ फटाफट। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, क्रिकेट, कबड्डी, बास्केटबॉल या हॉकी, तो बिल्कुल दोस्तों बास्केटबॉल क्या होता है, राजस्थान का राज्य खेल होता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए बड़े विद्यार्थियों, 20वां क्वेश्चन क्या पूछ चुका है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस, बताओ भाई कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब बनाते, कमेंट कीजिए। दिवस बहुत पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब बनाया जाता है, 1 जनवरी को, 2 जनवरी को, 30 मार्च को या 15 दिसंबर को। बिल्कुल दोस्तों प्रति वर्ष। ठीक है ना, कंप्यूटर दिवस दोस्तों आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है दोस्तों, कोलाई झील, बताओ भाई कोलाई झील कहाँ पर आपकी, बीकानेर में, चित्तौड़गढ़ में, बाड़मेर में, हनुमानगढ़ में। बताओ कोलाई झील कहाँ पर, सभी विद्यार्थी एक साथ में कमेंट करेंगे। दोस्तों कोलाई झील कहाँ पर आपकी, बीकानेर में कोलाई झील है। जो भी ऑप्शन ए राइट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है दोस्तों, पटवों की हवेली, बताओ भाई राजस्थान में पटवों की हवेली कहाँ पर है आपकी, चूरू में, टोंक में, जोधपुर में या जैसलमेर में। बताओ राजस्थान में पटवों की हवेली कहाँ पर, कमेंट करेंगे। तो पटवों की हवेली आपकी जैसलमेर में, ऑप्शन डी को राइट करेंगे। ठीक है ना, राजस्थान में पटवों की हवेली कहाँ पर आपकी, जैसलमेर जिले में पटवों की हवेली है। अगला प्रश्न देखिए भाई क्या पूछ रखा है, राजस्थान में स्थित सभ्यता नहीं है, बताओ भाई इनमें से कौन सी सभ्यता राजस्थान में नहीं है। यहाँ पर नहीं का पूछा है ना, तो बताओ इनमें से कौन सी सभ्यता राजस्थान में नहीं है। बैराट सभ्यता राजस्थान में है, अहाड़ भी है और बागोर भी है, पर लोदरवा सभ्यता आपकी राजस्थान में नहीं है, तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करे बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, कोई नदी वाला जिला नहीं, बताओ भाई इनमें से दोस्तों किस जिले में कोई भी नदी नहीं बहती है। एक तो आपका चूरू, ठीक है, एक कौन सा बताओ फटाफट कमेंट कीजिए। किस जिले में दोस्तों कोई भी एक भी नदी नहीं है, जालोर में तो है, ठीक है, उदयपुर में भी है, राजसमंद में भी है, पर दोस्तों बीकानेर में क्या है, कोई भी नदी नहीं बहती है। बी ऑप्शन आपका राइट है, बीकानेर और चूरू में, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है दोस्तों, देखिए 24 वाणिया ग्रंथ का संबंध है, बताओ भाई 24 वाणिया ग्रंथ का संबंध किससे है, देवनारायण जी से, तेजा जी से, अड़बू जी से या रामदेव जी से। बताओ 24 वाणिया ग्रंथ का संबंध किससे है दोस्तों, तो देखिए इस ग्रंथ का संबंध आपका तेजा जी से, सॉरी यहाँ पर तो रामदेव जी होगा ना, बिल्कुल दोस्तों इसका संबंध रामदेव जी से होगा। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा वेरी गुड। दोस्तों 24 वाणिया ग्रंथ का संबंध किससे है, रामदेव जी से। चलिए नाम ही स्पष्ट है, बाणियों मारवाड़ रो पीर बाणियों बैठो समझ रहे पाल रहे, तो ये दोस्तों किसका भजन है, रामदेव जी का है। तो 24 वाणिया ग्रंथ का संबंध भी रामदेव जी से है, ऑप्शन डी आपका राइट है। और ये क्वेश्चन दोस्तों क्लास का अंतिम सवाल देख लीजिए, राजस्थान दिवस, बताओ भाई राजस्थान दिवस कब मनाते, कमेंट कीजिए। तो देखिए 30 अप्रैल को, 1 जनवरी को, 30 मार्च को या 30 जून को। बताओ प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाते हैं, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। कब दोस्तों, 30 मार्च को। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा वेरी गुड। अब आप ईमानदारी से कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों 25 में से 20 प्लस राइट हुए या नहीं हुए। अगर आपके यहाँ 20 प्लस राइट हो रहे हैं तो समझो आपकी तैयारी शानदार है। अगर आपकी तैयारी कमजोर है तो दोस्तों आरपी स्टडी को आप सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको संपूर्ण कोर्स भी हिस्ट्री का करवाया जा रहा है, सारी क्लासें लग रही है, तो आप सारी क्लासें ज्वाइन कीजिए। शाम को 8 बजे दोस्तों आप हमारी लाइव क्लास में जुड़ना न भूलें। आप सभी को दोस्तों लाइव में जुड़ना है। चलिए मेरे विद्यार्थियों, मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।